Students, welcome back to your science class. I'm Zainab Hassan, your science teacher. So students, in our previous video, we have completed chapter 10, light. So today, we are going to start chapter 4 of our class 10, that is carbon's compound. Carbon's compound जो chapter 4 है हमारे chemistry का, आज हम उसे complete करेंगे. And here, this year, the topics to be covered are 3 टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं सिर्फ, बाकी कुछ नहीं. द फर्स्ट इज कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स. कार्बन कंपाउंड्स कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे करता है. सेकेंड इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. कार्बन का यूनिक और वर्सेटाइल नेचर क्या है. एंड होमोलोगस सीरीज ओनली. ओके, तो सबसे पहले बात आती है कार्बन है क्या. कार्बन इज अ नॉन मेटल. ग्रुप नंबर 14 में आता है नॉन मेटल एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 6. इसका एटॉमिक नंबर 6 है, जिस वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-4. मतलब इसके के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 6. इसी वजह से इसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हैं. दैट्स वाई इट्स वैलेंसी इज 4. उसको 8 करने के लिए, ऑक्टेट बनाने के लिए अपना उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत और है. 8 - 4 दैट इज़ 4. तो इसलिए वो क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और इसकी वैलेंसी जो होती है 4 होती है, इसीलिए उसे टेट्रावैलेंट भी कहा जाता है. नाउ कम्स कि व्हाट आर कोवलेंट बॉन्ड्स. कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है. कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जैसा कि आपने देखा कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ना वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्योंकि अगर एटम के वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 1, 2 या 3 हैं या फिर 5, 6 और 7 हैं, तो वो गेन और लॉस कर लेता है. अगर 1, 2 या 3 है तो वो डोनेट कर देगा, लॉस कर देगा, पॉजिटिव चार्ज अटेन करेगा जैसे मेटल्स करते हैं. और अगर 5, 6 और 7 है तो वो गेन कर लेगा 8 करने के लिए, जैसा कि बाकी नॉन मेटल्स करते हैं. बट ये जो ग्रुप 14 के होते हैं, कार्बन जो होता है, इट हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कोवलेंट कंपाउंड्स. बना लेता है ये कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग कर लेता है 4 इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के और 4 इलेक्ट्रॉन्स अदर एटम के. तो उस शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. और वो कंपाउंड्स जो कोवलेंट बॉन्डिंग कंटेन करते हैं, दीज आर नोन एज द कार्बन दैट कोवलेंट कंपाउंड्स. उनको हम कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं, जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं. इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं. उससे पहले हम देख लेते हैं कि कोवलेंट बॉन्डिंग बनती कैसे है. आप देख रहे हो कि कार्बन है, कार्बन के पास क्या है, कार्बन इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इज वैलेंस शेल. उसके लास्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसा हो गया. अब इसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 करने हैं. तो ये क्या करता है, या तो अपने ही एटम के साथ शेयर कर लेता है, एक दूसरा कोई कार्बन एटम आ जाए, उसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ ये शेयरिंग करेगा, जिससे क्या होगा, टोटल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और उनके बीच जो ये बॉन्डिंग बन जाएगी, इसे सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग कहेंगे. इन्होंने शेयर किया. अब आप देखो तो इस कार्बन के पास भी यहाँ ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके कॉम्बिनेशन के साथ, और इसके साथ भी यहाँ पे ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं. आप टोटल काउंट करिए इसके अंदर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8. तो टोटल में इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं. तो इस तरीके की शेयरिंग जो है इलेक्ट्रॉन्स की, वो कोवलेंट बॉन्डिंग कहलाई जाती है. अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग. 4 हो रहे हैं, डबल कोवलेंट बॉन्डिंग. और अगर 3 हो रहे हैं तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग. ओके, नाउ वी हैव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स. इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. द फर्स्ट प्रॉपर्टीज़, दे कैन एग्जिस्ट एज सॉलिड्स. सॉलिड्स की तरह भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. दे कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड स्टेट एंड इन गैसेस स्टेट ऑल्सो. तीनों तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं. जबकि जो हमारे आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन से बनते हैं और सिर्फ सॉलिड स्टेट में आते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो. दीज आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के ये बैड कंडक्टर्स होते हैं. क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस नहीं है फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब होगा, जब वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे मूवमेंट के लिए. ओके, नाउ वी हैव द थर्ड प्रॉपर्टी, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. इनका क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्लो होता है. दैट्स क्यों होता है, क्योंकि वो शेयरिंग से बने हैं. शेयरिंग वाले बॉन्ड को तोड़ना आसान है, तो लेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड देयर. ओके, नाउ वी हैव द टाइप्स ऑफ
बॉन्ड्स इन कार्बन। कार्बन के अंदर जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड हैं वो कौन से हैं? तो फर्स्ट बॉन्ड है वहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जो कि मैंने आपको बताया था कि अभी बताया था कि अगर एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ या किसी दूसरे एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उसको हम बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। आप देख रहे हो यहाँ पे एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके थे, 4 इसके थे, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होके कंप्लीटली इनमें अब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो उसे सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग कहेंगे। ओके, नाउ वी हैव द डबल कोवलेंट बॉन्डिंग। अब हमारे पास आती है डबल कोवलेंट बॉन्डिंग। डबल कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, जब दो एटम्स कार्बन के दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, ईच कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग, दो एक कार्बन दो दूसरा कार्बन। हाउ, लेट्स सी। सीइंग हेयर इन दिस कंपाउंड क्या हो रहा है कि एक कार्बन एटम ये है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं, ये एक कार्बन एटम ये है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो दैट्स व्हाई द बॉन्ड फॉर्म्ड इज डबल बॉन्ड, उसको हम डबल बॉन्ड कहते हैं। व्हाट इज अ ट्रिपल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड में होता है जब 2 कार्बन एटम्स अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं तो उसको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ओके, आप देख रहे हो 3 कार्बन, 3 इसके हैं, 3 इसके हैं, लास्ट में 4 थे ना, तो 3 इसके इलेक्ट्रॉन्स, 3 इसके, ट्रिपल बॉन्डिंग बना ली, 6 ये हो गए एंड 7 एंड 8 कंप्लीटली उसके पास अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। नाउ वी हैव द टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं दिस आर ऑल्सो कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि कार्बन जब ये अकेला इसका ये इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन कर सकता है, तो उनको फिर हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मेनली आर कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन्स। और ये हाइड्रोकार्बन्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अदर इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपने देखा होगा, ऐसे फैट्स जो सैचुरेटेड फैट्स कहलाए जाते हैं वो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही है। ऐसे फैट्स जो सॉलिड स्टेट में होते हैं उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और जो लिक्विड स्टेट में होते हैं जैसे कि ऑयल, वो होते हैं आपके अनसैचुरेटेड। और जो ये बटर और घी आते हैं, ये आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और फैट्स में। होते क्या हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, आप देख रहे हो यहाँ 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है बट विद हाइड्रोजन, बट मेनली इनको डिफाइन किया जाता है जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और इन हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन्स के नाम से जानते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। व्हाट इज दिस? दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन्स सिंगल बॉन्ड वालों के लिए। अगर हमारे अंदर ये क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स अगर 2 है और हमें फॉर्मूला निकालना है इस एल्केन का, तो हम क्या रखेंगे, n की जगह 2 पुट कर देंगे, C2H 2 × 2 मतलब 2n+2, तो ये हो जाएगा हमारा C2H 4+2 दैट इज 6 मीन्स इज इक्वल टू C2H6। तो C2H6 में क्या है, 2 C है और 3 हमारे H लग जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द एल्केन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? दिस आर दोज हाइड्रोकार्बन्स व्हिच आर हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, और अगर डबल बॉन्ड है तो उसको बोल देते हैं एल्कीन्स, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको बोल देते हैं एल्काइंस। इनका भी अपना एक अलग जनरल फार्मूला होता है। एल्केन्स के लिए जैसे CnH2n+2 है, एल्कीन्स के लिए CnH2n है। ये सारे एल्कीन्स का जनरल फार्मूला होगा। सपोज हमें निकालना है नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे 4 के लिए, तो हम क्या करेंगे, n की जगह 4 रखेंगे, H 2 × n मतलब 2 × 4 मीन्स C4H8। तो C4H8 जो होगा ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और उसमें भी एल्कीन, हाइड्रोजन का नंबर जब कार्बन से जस्ट डबल है तो वो एक एल्कीन होता है। ओके, अगर हम एल्काइंस की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये होते हैं एल्काइंस। एल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में। तो अगर हम यहाँ रखते हैं 3, n की वैल्यू 3 ले लीजिए, H 2 × 3 -2,
तो C3H6-2, तो ये हो जाएगा C3H4। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के डबल से कम है तो ये एल्काइंस में आता है, और डबल से ज़्यादा होता है तो वो एल्केन्स में आता है। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स बेस्ड ऑन द type of covalent bond. Now we have the versatile nature of carbon. Versatile मतलब यूनिक नेचर। कार्बन में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो उसको बिल्कुल यूनिक बना देती हैं, अलग बना देती हैं औरों से। तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उसकी? द फर्स्ट वन इज टेट्रावेलेंसी। मैंने आपको बताया कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 4 वैलेंसी होने की वजह से वो क्या करता है, 4 एटम्स को अपने लगा सकता है। वो उसके खुद के कार्बन एटम्स भी हो सकते हैं, अदर एटम भी हो सकते हैं, जिस वजह से उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनने के चांसेस होते हैं, और वो बनाता भी है। आपने देखा मोस्ट अबंडेंस एलिमेंट है वो हमारे पास, हर चीज़ हमारी कार्बन से बनी है। चाहे आप लिविंग थिंग्स कह लीजिए, नॉन लिविंग में भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कुछ कार्बोनेट्स हो गए, देर आर मेनी थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन। तो इसीलिए क्योंकि वो लार्ज नंबर ऑफ पॉलीथीन आप देख रहे हैं, पॉलीथीन भी क्या है, इट्स अ कार्बन कंपाउंड। प्लास्टिक्स जितने भी हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कार्बन से बनी हैं, इसीलिए उसको वर्सटाइल नेचर का माना जाता है। सेकेंड वन इज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? इट्स द एबिलिटी टू कंबाइन विद इट्स ओन एटम। कार्बन के पास एबिलिटी है कि वो अपने ही एटम को अपने साथ अरेंज कर लेता है, जिस वजह से आप कार्बन की एक लॉन्ग चेन बना सकते हैं। पॉलीथीन यही चीज़ है कि इसके अंदर पॉलीमर्स, पॉलीमर्स मतलब पॉली वर्ड लिया गया बहुत सारे मल्टीपल से, इथीन के मल्टीपल मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं, वो पॉलीमर हो गया एक। तो ऐसे करके ये बहुत लॉन्ग चेन भी बना सकता है। ओके, माइनिंग विद इट्स ओन एटम्स दिस फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना लेता है, इसीलिए जब एक लॉन्ग चेन बनती चली जाती है कार्बन की। अगर कार्बन एक है तो उस कंपाउंड का नाम मैथ से स्टार्ट होगा। अगर कार्बन 2 है, उस कंपाउंड का नाम एथ से स्टार्ट होगा। इथेन, मीथेन, आप देख रहे हैं ना, मीथेन मतलब 1 कार्बन, इथेन मतलब 2 कार्बन। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन है अगर, तो प्रॉप से नाम स्टार्ट होगा। 4 कार्बन है तो ब्यूट से स्टार्ट हो जाएगा। 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट। इस तरीके से कार्बन जो होता है अपने नंबर ऑफ एटम्स को अपने अंदर अरेंज करता चला जाता है, और ये लॉन्ग चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, एक कार्बन से लेके वो मल्टीपल नंबर्स ऑफ कार्बन अटैच कर सकता है अपने साथ। ओके, नाउ वी हैव द थर्ड नेचर दैट इज मल्टीपल बॉन्डिंग। अभी आपको समझा के चले हैं मल्टीपल बॉन्डिंग, जो मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्डिंग है। कार्बन ऐसा कंपाउंड है जो 3 तरीके के बॉन्ड्स बना लेता है, सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है, डबल बॉन्ड भी बना लेता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। इसीलिए इसको मल्टीपल बॉन्डिंग से कहा जाता है। सिंगल बॉन्ड वाले जैसे इथेन है, डबल बॉन्ड वाला इथीन है, और ट्रिपल बॉन्ड वाला इथाइन है। Okay, these were the properties which make carbon versatile in nature. Now we have the last topic of this chapter, and that is homologous series. What is homologous series? ये जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस या और भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम सीरियल सीक्वेंस में लगा लेते हैं। सबसे पहले सबसे कम कार्बन वाला, दैट इज मेथ वर्ड आ जाएगा। उसके बाद दूसरा वाला एथ, फिर आता है आपका प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऐसे ही सोन चलते चले जाते हैं। बट इसकी स्पेशलिटी क्या होती है? इट्स अ अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला, जो मैंने आपको बताया ना, CnH2n +2 -2 CnH2n। तो ये फॉर्मूला तो सेम होगा, सब एक ही टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होंगे, बट सबका मॉलिकुलर मास डिफरेंस होगा। दे द अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला बट आर अरेंज्ड इंक्रीजिंग मॉलिकुलर मास। सबका मॉलिकुलर मास बढ़ता जाएगा। जैसे मीथेन है, मॉलिकुलर मास आपने क्लास 9th में निकाला होगा। जैसे CH4 है मीथेन, तो यहाँ पे C के 12 एटॉमिक मास होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1, तो 4 × 1, तो दैट इज 4 + 12 + 4 16, तो 16U मॉलिकुलर मास होता है मीथेन का। तो अगर आप नीचे देखेंगे तो इसके आ रहा है इथेन, और इथेन का मॉलिकुलर मास क्या होगा? C2H6 इसका फॉर्मूला है। तो 2 × 12 + 6 × 1, तो ये हो जाएगा हमारा 24 + 6 दैट इज 30U। तो यहाँ पे क्या हो गया? मॉलिकुलर मास इंक्रीज हो गया, और यही मॉलिकुलर मास जो आपका इंक्रीज होता है वो 14 के डिफरेंस से होता है, क्योंकि हर एक मेंबर में आप देखोगे कि 1 कार्बन ज़्यादा है और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। ओके, सो दिस इज द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन,
पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन। ये होमोलोगस सीरीज होती है आपकी एल्कीन्स की, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। और ये होमोलोगस सीरीज होती है आपकी एल्काइंस की, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन और हेप्टाइन। नाउ वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि होमोलोगस सीरीज में जो होमोलिक होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उन कैसी प्रॉपर्टीज होती है उनके अंदर। द फर्स्ट वन इज ईच एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय 1 CH2 ग्रुप। आप देख रहे हो हर मेंबर, जैसे हम बात करें मीथेन की, वो CH4 है। दूसरा है इथेन, दैट इज C2H6। तो आप देख रहे हो एक कार्बन ज़्यादा है, यहाँ 1 था, यहाँ 2 है, और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ 4 थे, यहाँ 6 है। अगर हम प्रोपीन की बात करें तो ये हो जाएगा C3 और H हो जाएंगे 8। अगर आपको एक का फॉर्मूला याद है तो आप सबके निकाल सकते हो उसके नीचे, एक C बढ़ाते जाइए और 2 H। ऐसा ही सेम केस एल्कीन्स में भी होगा, बट एल्कीन्स हमेशा H से स्टार्ट होगा। मीथीन कोई भी कंपाउंड नहीं होगा एल्कीन्स में, और एल्काइंस में जो होगा आपका मेथ वर्ड नहीं आएगा। उनकी सीरीज H से स्टार्ट होगी, क्योंकि कार्बन सिर्फ अपने एटम के साथ डबल बॉन्डिंग शो कर रहा है तो वो एल्कीन्स है, और ट्रिपल बॉन्डिंग शो कर रहा है तो वो एल्काइंस है। इसमें हो जाएगा इथीन। इथीन क्या है? C2H4। अगर हम प्रोपीन का फॉर्मूला लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? C3 हो जाएंगे और H हो जाएंगे आपके 6। ऐसे ही C4H8, ये चलता चला जाएगा आपका। अगर आप एल्काइंस की बात करो तो ये होता है C2H2। यहाँ पे क्या है? C भी 2 है और H भी 2 है। फिर क्या हो जाएगा आपका? C3H4, C4H6। यही आपका चलता जाएगा। ये होमोलोगस सीरीज की पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? दे हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी मेंबर्स होंगे, क्योंकि उनका जनरल फॉर्मूला सेम है, प्रॉपर्टी एक जैसी शो करेंगे, केमिकल रिएक्शंस उनके सिमिलर होंगे, बट दे हैव द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास अलग है बिल्कुल, तो वहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी डिफर कर सकती है। ईच एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय 40 न्यू इन मॉलिक्यूलर मास। ये आपको मैंने बताया ही था। मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस आप अगर देखो, चलिए इथेन का देख लेते हैं। इथीन इज C2H4, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, ये हो गया आपका 24 प्लस 4 दैट इज 28। अगर आप प्रोपीन का निकालोगे तो वो होता है C3H6। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? 12 इंटू 3 प्लस 6 इंटू H, 36 प्लस 6, वो हो जाएगा आपका 34, 36 सॉरी 44 2 42, यहाँ पे हो जाएगा इसका 36 एंड 6, 36 एंड 4, दिस 40 इंटू 42। आप देख रहे हो 28 और 42 में से अगर आप 28 माइनस करते हैं देन क्या आ जाता है आपका? 12 माइनस 8 4, और यहाँ पे 3 माइनस 2 1, तो 14 न्यू का डिफरेंस आ जाता है। सब में यही 14 न्यू का डिफरेंस चलेगा। ओके, सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। इस तरीके से आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, and in our next video we will cover the next chapter. Okay, have a nice day. Write these notes in your fair notebook.